नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े लीडर तैयारियों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां देखा गया एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2 सूची जारी कर दी है, जिसमें 31 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं और इन 31 उम्मीदवारों के नामों में 24 नाम ऐसे हैं जो कि नए चेहरे हैं, यानी कि जिनको पहली बार यहां मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है और 24 नामों को काटकर इन नए चेहरों को जगह दी जा रही है। अब सवाल यहां ये उठ रहे हैं कि आखिर ये जो नाम काटे गए हैं वो किस आधार पर काटे गए हैं। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आखिर इतनी सुस्त क्यों दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 7 सीटों पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया और आम आदमी पार्टी के हाथ एक भी सीट लगते लगते यहां रहती हुई नजर आई। देखा जा रहा है जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी पहली सूची भी जारी नहीं कर पाई है। अब देखना यही है कि दिल्ली के अंदर किस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला होने वाला है और किस तरह की रणनीतियों के आधार पर चुनाव लड़ने की यहाँ सभी तैयारियां करते हुए दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मौजूद हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल, किस तरह से देखते हैं दिल्ली के अंदर पहले लोकसभा चुनाव होता है और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है, जिसमें कहीं ना कहीं परिणामों के तहत आम आदमी पार्टी को एक भी सीट हाथ नहीं लगती है तो भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर फिर से जीतती हुई नजर आती है। अब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तैयारियों को देखकर ये मान चुकी है कि कहीं ना कहीं उनकी हार निश्चित है, इस वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के आगे भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में यहाँ पर पीछे हटती हुई नजर आ रही है? क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो इसलिए और दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की भी बात कर ली जाए तो जो पहली सूची जारी की 21 उम्मीदवारों की, उसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आया वो नाम है संदीप दीक्षित का। और संदीप दीक्षित को देखिए कहाँ खड़ा किया गया, उन्हें खड़ा किया गया नई दिल्ली सीट से, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। यानी कि एक बड़ी टक्कर अरविंद केजरीवाल को देने की कोशिश की गई। और आम आदमी पार्टी की जो जिन सूचियों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें आप एक चीज देखिएगा कि जो आम आदमी पार्टी की जो दूसरी सूची जारी हुई है उसमें तमाम ऐसे पार्टी के लोग हैं जिनकी सीट को बदल दिया गया और कुछ लोग ऐसे जो बाहर ही आए हैं उन्हें सुरक्षित सीट दी गई। सीट जिनकी बदली गई हैं उनमें मनीष सिसोदिया हैं जिन्हें जंगपुरा भेज दिया गया। अवध ओझा का जिक्र कर ले, उन्हें जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सुरक्षित सीट दी जाती है वो पड़पड़गंज वाली, जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव जीते। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की भी, तो वो भी बहुत सोच विचार में पड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर फोकस इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए काफी महीनों तक अगर हम बात करें तो जेल में रहे मनीष सिसोदिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल काफी हद तक जेल में रहे। इस दौरान जो आम आदमी पार्टी की पकड़ है वो दिल्ली में देखिए कमजोर होती नजर आई और कहीं ना कहीं आखिरी समय में आतिशी को सीएम कुर्सी पर बिठाया गया। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जितने भी जो बड़े चेहरे हैं उनकी सीट को बदला गया, हेर फेर किया गया। देखिए अभी मैं मनीष सिसोदिया का जिक्र इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि मनीष सिसोदिया पर जिस तरीके से कई बड़े आरोप लगे थे और काफी हद तक अगर बात करें तो वो अपनी विधानसभा जो सीट है वहां का जितना भी एरिया है वहां के लोगों से दूर रहे, वहां पर उतना कामकाज नहीं कर पाए, वहां पर उनका उतना फोकस नहीं रहा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये दिखाई देती हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर पता चलती हैं कि शायद उन्हें जंगपुरा इसलिए भेजा जाता है कि अगर बात करें मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मैं जब जेल से पहले बाहर था तो मैंने जंगपुरा के लिए भी काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो जंगपुरा की जनता को एक बड़ा मैसेज देते नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा देखिए अवध ओझा का हम जिक्र करते हैं कि क्या अवध ओझा पर जनता विश्वास करेगी, पड़पड़गंज की जो जनता, क्योंकि अवध ओझा बहुत नए चेहरे हैं और बहुत नए हैं। और देखिए एक वक्त में आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख अरविंद केजरीवाल की बात कर ले तो उनका जो पूरी तरीके से जनाधार पूरी दिल्ली के अंदर हम देख रहे थे और झाड़ू जिस तरीके से हम दिल्ली के अंदर चलते देख रहे थे, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही थी, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये नजर आ रही थी कि क्या
दिल्ली के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो पहले जैसा क्या माहौल नहीं रहा है। देखिए दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें सर्टिफिकेट भी चाहिए दिल्ली की जनता के द्वारा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली की जनता सर्टिफिकेट नहीं देगी तब तक मैं सीएम कुर्सी पर नहीं रहूंगा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो यहाँ पर नजर आती हैं, जो माहौल इस वक्त का नजर आता है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या आगामी समय के अंदर, क्या आने वाले वक्त में देखिए 2025 का हम जिक्र कर लेते हैं, अगले साल फरवरी में जो है चुनाव की संभावना यहाँ पर बन रही है। और क्या इस चुनाव के दौरान जो है जनता जो है पूरा फोकस आम आदमी पार्टी पर रखेगी। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम करते हैं तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं योजनाओं पर फोकस कर रही है, स्कीम पर फोकस कर रही है, तो ये चीजें नजर आती हैं। और कांग्रेस पार्टी की सूची भी ये जाहिर करती है कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं इस बार देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि बीजेपी को इसलिए फायदा होगा क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद कहीं ना कहीं दोनों का जो वोट बढ़ रहा था वो एक होता नजर आता। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा जो उपचुनाव में जो कांग्रेस है उसने अपनी सारी सीटें छोड़ दी समाजवादी पार्टी के लिए। तो दिल्ली में हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग राह अपनाते नजर आ रहे हैं। यही नुकसान इनको हरियाणा में चुनाव में हुआ। अगर एक साथ कॉर्पोरेशन के साथ चुनाव लड़ते तो फायदा होता। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप ही ये पार्टियां बीजेपी को रास्ता देती नजर आ रही है कि आप चुनाव जीतिए, आप सत्ता तक पहुंचिए। और जिस तरीके से सूची भी जारी कर दी गई है, अब ऐसे में संभावना यह है कि शायद जो कोलैबोरेशन है वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बीजेपी के जीतने के चांस बढ़ेंगे क्योंकि वोट कटेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी की जीत की राह यहाँ पर आसान होती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक एक भी सूची जारी नहीं कर पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2 सूची जारी कर दी है, जिसमें हमने जैसा बताया कि 31 नामों का ऐलान किया गया है और उन 31 नामों में मनीष सिसोदिया की सीट को बदल दिया गया है, जंगपुरा उन्हें भेज दिया गया है और अब अवध ओझा को पटपड़गंज की सीट सौंपी गई है। क्या अवध ओझा पटपड़गंज की जनता को साध पाएंगे? क्या ये सीट आम आदमी पार्टी के पास सुरक्षित रह पाएगी? यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और लेना चाहेंगे राहुल से। राहुल, क्या लगता है क्या वाकई आम आदमी पार्टी जिस तरह से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से यहाँ पर जो एक्टिवनेस है वो आम आदमी पार्टी की देखी जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में वो एक्टिवनेस नहीं देखी जा रही है? लेकिन सीएम चेहरे को लेकर जिस तरह से लगातार ये कयास लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सीएम चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से हो सकते हैं, ये बात तो लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र आता है तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ती है तो यहाँ सीएम चेहरे को लेकर कोई भी ऐलान करती हुई नजर नहीं आती है। अचानक जब चुनाव जीतते हैं उसके बाद फैसला होता है। आप देखिए महाराष्ट्र में भी वही हुआ और यहाँ पर देखा गया नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन पेच जो है वो यहाँ पर अनिल विज हरियाणा के अंदर फंसाते हुए लगातार नजर आ रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भी पेच सुलझता हुआ नजर आया। तो दिल्ली के अंदर क्या लगता है, क्या कौन सा बड़ा चेहरा होगा जिसे यहाँ पर मौका दिया जाएगा? एक छोटा सा जवाब मैं चाहिए। देखिए मैं छोटा सा इसका ही जवाब दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से देखिए पेच फंसने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर तौर पर ये एक दूसरे का ही वोट काटेंगे। और जो बीजेपी का वोट बैंक है वो बीजेपी का वोट बैंक कहीं जाता नहीं है, बीजेपी का वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ा रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर फिर आप इस तस्वीर को इस हिसाब से भी समझ लीजिए कि जो दिल्ली का विधानसभा जो चुनाव है इस बार और ज्यादा दिलचस्प इसलिए होगा, इस बार और ज्यादा मजबूत इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें बहुत कुछ सोचकर जो है उतरी है इस बार, और क्योंकि वो चाहेगी कि दिल्ली की सत्ता उनके पास आए, क्योंकि अभी हरियाणा चुनाव जीता उन्होंने, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं, उपचुनाव जीते उन्होंने, महाराष्ट्र में चुनाव जीते, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की भी वो राह तलाशती नजर आ रही है। और जिस तरीके से माहौल इस वक्त का बना है वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई का जो फायदा बीजेपी ले जाएगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी खींचतान का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही नजर आ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं नजर आ रही? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के आगे हार मान चुकी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसी बड़ी रणनीति की तैयारी कर रही है जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को एक कड़ी चुनौती देते हुए नजर आए? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।